अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। जो ठान लिया उसे मान लिया, कर डालो। चलिए आगे है। अरे क्या खुल गया। चलिए आज हम पढ़ेंगे ये जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, पहले आप फोटो वोटो देख लीजिए। ये देखिए, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। अब यहाँ पे ये जनरल डायर और अनेक ब्रिटिश लोग, हाँ, ज्यादातर संख्या में हिंदू लोग भी थे मारने वाले। दुख तब होता है कि जब अपना ही अपने को मारता है, बहुत बुरा लगता है। जनरल डायर अपनी टीम के साथ आता है जलियांवाला बाग में। अब इससे देखिएगा ये, चलिए इसको छोटा कर देते हैं। भैया तुम उधर चलो अभी, ठीक है ना, डिलीट कर देते हैं, कोई काम ही नहीं। चलिए आप पढ़ेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ेंगे, अब बगल में हिंदी में उतारेंगे। ठीक है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे, पढ़ेंगे। अरे कौन सा ले दिखिए आपको, सफेद लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हत्याकांड। हत्याकांड ना लिखना हो तो नरसंहार लिख दो। ठीक है, लोगों को मारा गया। ठीक है, अब देखेंगे। सबसे पहला नंबर दिख रहा होगा आपको, ये इसकी जो डेट है, तो जलियांवाला बाग की जो डेट है वो कब है? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल, 13 अप्रैल का दिन था बच्चों। 13 अप्रैल का दिन था बच्चों। वो जलियांवाला बाग मैसेकर था बच्चों। द जलियांवाला बाग मैसेकर आल्सो नोन एज द अमृतसर मैसेकर। तो जलियांवाला बाग कहां पर, हत्याकांड कहां हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहां पर हुआ था? अमृतसर। ठीक है, पूछ लीजिएगा सोने का मंदिर कहाँ है? गोल्डन टेम्पल कहाँ है बेटा? गोल्डन टेम्पल, वह स्थान जहाँ सोने का मंदिर स्थित है, अमृतसर। पंजाब में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? पंजाब में। यह रहा नक्शा, बना दीजिएगा। यहाँ पर है पंजाब, हाँ लगा दीजिएगा कोने में यहाँ पर जलियांवाला बाग या अमृतसर। आगे है, वाज मैसेकर दैट हैपेंड इन अमृतसर इन 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 1919। अब इससे पहले ये जलियांवाला बाग मैसेकर, और उसके बाद आएगा बेटा ये रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो हुआ था ये भी 1919 को हुआ था। फरवरी फरवरी में स्टार्ट किया गया था और मार्च में अनाउंसमेंट हो गया था इसका, मतलब लागू कर दिया गया था। रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि अगर कोई भी दोषी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार को मिलता है तो उसे जबरन पकड़ करके उसके प्रति कार्रवाई किया जा सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा कि ना कोई अपील, ना कोई दलील, सीधा हवाल, क्या कहेंगे। ठीक है, तो मतलब बिना किसी, जैसे क्या आज की जो पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था आपसे पूछेगी, आपको बताए कि जुल्म क्या है, तब आपको अरेस्ट करेगी, तब ऐसा नहीं किया गया था। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था क्या कि ना कोई अपील, ना कोई वकील और ना कोई दलील कहकर इसे संबोधित किया। ठीक है, इसमें आपको बिना, आप कोई भी जुर्म न करते, अगर आप पर शंका किया जाता तो आपको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता आपके प्रति, और आपको नजरबंद कर दिया जाता। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ है? 1919। डबल 19 याद कर ले, दोनों की सेंचुरी। अब 13 अप्रैल के दिन आगे पढ़ लेते हैं। पहले 13 अप्रैल के दिन जो था बैसाखी का दिन था। कैसा दिन था? बैसाखी बैसाखी। तो बैसाखी कब मनाई थी? 13 अप्रैल को। तो उस दिन मेला लगा था, जलियांवाला बाग में मेला लगा था। इट इज नेम्ड आफ्टर द जलियांवाला बाग टेम्पल इन द मॉडर्न इंडियन सिटी ऑफ अमृतसर, पंजाब। On 13 April 1919, British Indian Army soldiers started shooting at an uh, unarmed crowd of men, women and children. तो उस दिन जो जनरल डायर था, जनरल डायर, जनरल डायर,
जनरल डायर अपनी टीम के साथ आया, उस जलियांवाला बाग में एंट्री करता है। जैसे क्या था कि अभी बताते हैं, उसमें कुछ वुमेन थे, अरे कुछ वुमेन थे, कुछ मेन थे और कुछ चिल्ड्रन भी थे, बच्चे। द पर्सन इन चार्ज वाज ब्रिगेडियर जनरल डायर या रिगनैल्ड डायर। जनरल डायर इसे कहते हैं, द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर। तो इसने ऑर्डर दे दिया गोलियां चलाने के लिए जनरल डायर ने, और निर्मम लोगों की क्या कर दिए, ये हत्या कर दी बेचारे। दुख की बात है बच्चों कि इसमें काफी बच्चे मारे गए। ठीक है, देखेंगे और इसके बारे में टॉपिक टीई गोल्डन टीई एम, अरे अरे टीई एम क्या कर रहे हो, अच्छा गलती तो मेरी है, टीई एम पीएलई गोल्डन टेम्पल। अब उस दिन की बात थी बच्चों कि ये मान लेते हैं जलियांवाला बाग था, साइड साइड से इससे घर था, यहाँ पर कोई बचकर भी चाहे तो भाग कर निकलने का नहीं निकल पाएगा। और यहाँ पर एक गेट था पतला सा, तो यहाँ पे इधर से आने का रास्ता था, एक ही रास्ता था और कोई रास्ता था नहीं आने और जाने का, तो पतला सा रास्ता था। तो यहाँ पर जनरल डायर अपनी टीम के साथ आता है। ठीक है, उससे पहली बार यहाँ एक असेंबली चल रही थी। ठीक है, शांति सभा, शांति सभा, शांति सभा, शांति सभा। ठीक है, एक पीसफुल असेंबली चल रही थी। तो यहाँ पर लेक्चर हो रहे थे, बाकी एक कुआं था और चुन्नू मुन्नू जो थे इधर उधर खेल रहे थे। मतलब बैसाखी का मेला भी लगा हुआ था, बहुत धूमधाम से मनाया भी जा रहा था। अचानक से जनरल डायर अपनी टीम लेकर के एंट्री मारता है और यहाँ पर ऐसे घेर लेता है। उसके बाद निर्मम लोगों की, अभी फिगर आपको दिखाया गया, जो निर्मम निहत्थे लोग थे बेचारे, उन पर गोलियों से वार कर दिया गया। इसमें दुख की बात यह है कि 80% जो थे वो हिंदू थे बेचारे, ये मारने वाली टीम में, और 20% जो थे ब्रिटिश लोग थे। सोचिए, हिंदू लोग ही हिंदू पर गोलियां चला दिए। और उसके बाद ये भी है कि ये जनरल डायर कब आता है, शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे अपनी टीम लेकर के आता है। 5 बजे की बात है। और सोचो ये जो गोलियां होती हैं, जो गोलियां चली थी, गोलियां गोलियां पता है कितने देर तक चली थी, 10 मिनट तक गोलियां चली थी। सोचिए 10 मिनट तक गोलियां चली थी। 10 मिनट में पता है 1650 लोग मरे थे। कितने लोग, 1600, सॉरी मरे नहीं थे, 10 मिनट में 1650 गोलियां चली थी। 1650, 10 मिनट में कितनी गोलियां चली थी, 1650 गोलियां चली थी। और उसके बाद में एक रिपोर्ट निकली जिसमें क्या था कि कहा गया कि 379 कांग्रेस की रिपोर्ट ये कहती है कि उस, मतलब जो गवर्नमेंट रिपोर्ट थी उनकी, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी, उन्होंने कांग्रेस नहीं, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी 379 लोग मरे थे। और उसमें से उन्होंने कहा कि मेल कितने हैं, और वो जो छोटे बच्चे कह सकते हैं कि 337 जो थे पुरुष थे, और उसमें 41 जो थे नाबालिग थे, नाबालिग बेचारे। और कहा कि 6 साल का, 6 सप्ताह का एक छोटा बच्चा था, 6 वीक का एक छोटा बच्चा था। सोचिए ये मारे गए, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार है, लेकिन नहीं। और यहाँ पर जलियांवाला बाग में लगभग कितने लोग थे, 20,000 लोगों की भीड़ थी। इस मेले में 20,000 लोगों की भीड़ थी। लेकिन बाद में ये माना गया उसके अनुसार कि लगभग 1,000 कि लगभग जो है 20,000 में से 1,000 लोग जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी ओरिजिनल रूप से देखा जाए। उसके बाद 3,000 लोग जो है घायल हो गए थे, मतलब वाउंडेड मतलब घायल, कितने लोग घायल हो गए थे, इतने की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब सोचिए इतना निर्मम हत्याकांड हुआ और जलियांवाला बाग में। चलिए अब कुछ चीजों को आपसे सुना जाता है जो दूसरे रूप से। चलिए बताइए, आपसे पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919। इस दिन कौन सा दिन था, बैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था, बैसाखी का मेला लगा हुआ था। बैसाखी का मेला कब लगता है, 13 अप्रैल 1919। उसके बाद कितने लोग शामिल थे इस मेले में, लगभग 20,000 लोग शामिल थे।
उसके बाद में ये जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर। गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? अमृतसर, मतलब पंजाब। राउलेट एक्ट, ये राउलेट एक्ट के विरोध में, उसका विरोध किया गया था, तब हुआ था। उसके बाद में जो रॉलेट एक्ट जो है 1919 सेंचुरी याद कर लीजिएगा, बैसाखी का मेला लगा था। और कौन आया था अपनी टीम लेकर के? जनरल डायर। जनरल डायर। शांति सभा चली थी, नेशनल असेंबली, अरे असेंबली, जनसभा चली थी, नेशनल असेंबली नहीं, पीसफुल असेंबली चली थी। शाम के 5 बजे का टाइम था। अब 10 मिनट तक गोलियां चली थी, जनरल डायर ने चलवाई थी 10 मिनट तक गोलियां। 10 मिनट में 1650 गोलियां चली थी। उसके बाद में इसमें गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे, ठीक है, जिसमें इतने पुरुष थे, इतने नाबालिग थे, और इतने एक 6 सप्ताह का छोटा बच्चा जो गोदी में रहता है एक माँ के, वो भी मर गया बेचारा। और उसके बाद इतनी भयंकर अकाल पड़ा, गोलियां चली कि लोग इधर भागते गए, तो उसमें कुएं में, वहां पे जो था कुआं भर गया लाशों से थोड़ी देर बाद। तो बहुत दुख होता है, एक गया दूसरा गया, कुआं निहत्तों लोगों से भर गया। अफरा तफरी हुई, तुम ही सोचो कहीं मेला है तो वहां पे गोले चल जाएंगे, क्या होगा? लोग इधर से उधर भागेंगे, चुन्न मुन्न इधर भागेंगे, सब भागेंगे। उसके बाद में 1000 लोग जो है मरे थे, और रियलिटी में 3000 लोग जो है घायल हो गए थे। गवर्नमेंट ने यहाँ पर झूठ बोला।